दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा। जैसे ही रेलवे स्टेशन पास आता तो ट्रेन रफ्तार बढ़ा देती थी और लोग खिड़की दरवाजा बंद कर देते थे। जब तक रेलवे स्टेशन निकल नहीं जाता तब तक लोगों की सांसें थमी रहती। भूत प्रेत की कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है, क्योंकि जिस रेलवे स्टेशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये रेलवे स्टेशन इतना डरावना है कि यहाँ पर कोई भी रेलवे कर्मचारी काम करने के लिए नहीं आता था। यहाँ पर हर कर्मचारी बदली करवाकर इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर चले जाते। कर्मचारियों के साथ ऐसी घटना हुई जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अंत में रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी काम करने वाले नहीं हैं, तो इस रेलवे स्टेशन को बंद करने की नौबत आ गई। सोचने वाली बात ये थी कि रेलवे स्टेशन पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी रुक नहीं रहा था। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इस डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर बेगुन कोडार नाम का एक गांव है। 1960 में इसी गांव के नाम पर रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। इस गांव में रेलवे स्टेशन बनने के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी आराम मिला, क्योंकि इन लोगों को पहले 40 किलोमीटर की दूरी तय करके ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। गाँव में रेलवे स्टेशन बनने के बाद इन लोगों को ज्यादा दूर जाकर रेल पकड़ने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद कुछ ऐसी घटना यहाँ पर घटी जिसके बाद ये रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से फेमस हो गया। रेलवे के रिकॉर्ड में भी इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। 1967 में इस रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी। एक बार तो रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले स्टेशन मास्टर मोहन को रात के समय में ट्रेन के साथ लड़की दौड़ती हुई दिखाई दी। शुरुआत में तो स्टेशन मास्टर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात को ट्रेन के साथ दौड़ती हुई लड़की फिर से दिखाई दी। वो लड़की इतनी तेज भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और फिर वो ट्रेन की पटरी पे दौड़ने लगी। इस घटना को देखकर स्टेशन मास्टर को शौक लगा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने भी बताया कि जब ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजरती है तो उन्होंने भी ट्रेन के साथ साथ एक लड़की को दौड़ते हुए देखा है। यात्रियों ने ये भी बताया कि लड़की कई बार रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर डांस भी करती है और कुछ समय के बाद वो लड़की दिखाई नहीं देती। ये सब होता देख स्टेशन मास्टर समझ चुका था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि कोई भूत है। स्टेशन मास्टर मोहन इतना डर गया कि अपने दिमाग को ठंडा करने के बाद अपने गांव चले गया। गांव में जाने के बाद जो कुछ हुआ वो सब सोचने वाला था। गांव में जाने के कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। जब पुलिस वाले पूछताछ के लिए आए तो गाँव वालों का कहना था कि उनकी मौत भूत प्रेत की वजह से हुई है। उनका पूरा परिवार अलग अलग तरह की हरकतें कर रहा था। उसके बाद सभी ने मौत को गले लगा लिया और ये बात आग की तरह फैलने लगी। उसके कुछ दिनों बाद उस रेलवे स्टेशन पर दूसरे कर्मचारी को भेजा गया, लेकिन दूसरे स्टेशन मास्टर ने एक दिन काम करने के बाद एप्लीकेशन लगा दी कि मैं इस जगह पर काम नहीं करूंगा। इसके बाद तीसरे स्टेशन मास्टर को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीसरे स्टेशन मास्टर ने भी ट्रेन के साथ किसी लड़की को भागते हुए देखा, जिसकी वजह से स्टेशन मास्टर इतना डर गया कि उन्होंने फिर कभी किसी रेलवे स्टेशन पर कदम तक नहीं रखा। ये बात इतनी ज्यादा फैल गई कि गांव के लोग इस रेलवे स्टेशन से डरने लगे। कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं आता। यहाँ तक कि झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो इस इलाके में आते जाते रहते थे। उनका भी यही कहना था कि इस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हालात इतने खराब हो गए थे कि कोई भी रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन को 1968 में बंद कर दिया गया। 1968 के बाद इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रोका जाता। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और 2007 का वक्त आ गया। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल चीजों की जानकारी रखने वाली सोसाइटी तक पहुंच गई। उसके बाद वे लोग अपनी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने के लिए यहाँ पहुँच गए। जैसे ही वे लोग इस गाँव में पहुँचे तो गाँव वालों ने इस रेलवे स्टेशन की सारी बातें उनको बता दी कि कुछ साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की ट्रेन की पटरियों पर हुई थी। उस लड़की का भूत है। उस लड़की का भूत इस रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी लोगों को डराता है। भूतिया लड़की के बारे में लोगों का कहना है कि कोई भी उस लड़की को देख लेता था या तो वो पागल हो जाता या फिर उसकी जान चली जाती। इन सब बातों को सुनने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट करने वाले लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें
वहाँ पर कोई भी भूत का साया दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन को भूतिया करार दे और उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस ने भी कुछ खास असर नहीं दिखाया। धीरे धीरे समय निकलता गया और सन 2009 में ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बनी। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। वैसे तो इस घटना को हुए काफी समय बीत चुका था और अब की जनरेशन इन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानती और कुछ लोगों ने इस रेलवे स्टेशन को खोलने की अर्जी डाल दी। इन सभी अर्जियों को देखते हुए ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई सारे एक्सपर्ट की सलाह ली और 2 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोला गया। रेलवे स्टेशन खोलने के बाद एक शर्त रखी गई कि शाम को 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर 5 बजे के बाद दिखाई देती है। उसके बाद 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है। जैसे ही इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, बहुत सारे लोग डरे हुए इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर अभी भी बना था। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन पर ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई। उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि इस रेलवे स्टेशन से अब उन्हें कोई डर नहीं है। दोस्तों, क्या आप इस रेलवे स्टेशन के बारे में पहले जानते थे? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।